मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अगर हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी की बात करें तो ये देखिए आपके पास ये तीन आइडेंटिटीज आती हैं। इसमें ज्यादातर पहले वाली ही कंडीशन यूज होती है, तो ज्यादातर तो आपने ये पहले वाला जो केस है यही याद रखना है। पहले वाले केस पे ही याद रखना है, साइन इनवर्स एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्र प्लस वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्र। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी है, ठीक है। ज्यादातर तो आपने यही यूज करनी है डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कंडीशंस लिखवा देता हूं। बाई चांस किसी क्वेश्चन में कोई कंडीशन आ जाए तो इस पे कंडीशन ये रहती है कि एक्स वाई का प्रोडक्ट तो आपको लेस देन 0 मिलेगा एंड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आपके पास ग्रेटर देन 1 मिलेगा। ये कंडीशंस के साथ काम करोगे, ज्यादातर आपको फेवरेबल कंडीशंस ही मिलेंगी। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी आप यही यूज करके चलोगे। साइन इनवर्स एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्र प्लस वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्र, और एक्स और वाई का प्रोडक्ट लेस देन 0 और एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज लेस देन 1। इसमें जब आप सेकंड आइडेंटिटी की बात करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में पाई माइनस एक पाई में से सब्ट्रैक्ट होके सारा फैक्टर एज इट इज आएगा। पाई माइनस साइन इनवर्स x इंटू वन माइनस वाई स्क्र प्लस वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्र। दूसरी कंडीशन ये है, ये तब आती है जब x और y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई कर रही हो, ठीक है। 0 नहीं हो सकती, ध्यान रखना, 1 हो सकती है। x और y की वैल्यू 0 से बड़ी या इक्वल टू 1 तक जा सकते हैं एंड इसके साथ एक कंडीशन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज ग्रेटर देन 1। यहां पे आपके पास सेकंड ये कंडीशन है, वहां पे एक्स वाई का प्रोडक्ट आपको लेस देन 0 नजर आएगा, यहां पे एक्स और वाई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में नजर आ रही होगी, ठीक है। इसी के साथ ऊपर वाली के साथ एक और भी कंडीशन आ सकती है। वैसे तो इतनी कंडीशंस याद रखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि फेवरेबल कंडीशंस ही मिलेगी, ज्यादातर यही आप यूज करोगे। ऊपर वाली में आप ये भी यूज करते हैं कि x और y की वैल्यू -1 से लेके 1 तक बिलोंग कर रही होगी और एक्स स्क्र इसी के साथ एंड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज लेस देन और इक्वल टू 1। या तो ये कंडीशंस हो या फिर ये कंडीशंस हो, दोनों के लिए ही आपका पहले वाला यूज होगा साइन इनवर्स, ठीक है। दूसरी कंडीशंस पे पाई माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, तीसरी कंडीशन पे माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू वन माइनस वाई स्क्र प्लस वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्र। ये कब है? इसके साथ कंडीशंस हैं, इफ अगर -1 से लेके और 0 तक अगर आना हो एंड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज ग्रेटर देन 1। इन तीन कंडीशंस पे देखो, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, इतनी कंडीशंस याद रखना थोड़ा मुश्किल है और जब तक याद नहीं रखोगे आप अप्लाई कर नहीं पाओगे। लेकिन ज्यादातर आपने ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। रेयर ही चांस है, क्योंकि टेन इनवर्स वाले में ज्यादा पूछा जाता है, इसमें रेयर ही चांस है कि ये आपसे आगे पूछे, लेकिन कंडीशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं भैया पढ़ लेना एक बार इन कंडीशंस के साथ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की ये आती हैं। अब इसी तरीके से अगर देखो मैं प्लस की जगह माइनस कर दूं, इसी में आपको समझाता हूं। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो यहां पे प्लस की जगह आएगा माइनस। और कंडीशंस में अगर आप बात करें तो कंडीशंस में क्या चेंज होगा, केवल वो बता देता हूं। यहां पे x और y का जो प्रोडक्ट है वो आपको ग्रेटर देन 0 नजर आ रहा होगा। ये आपके पास कंडीशंस हैं।
इसके अलावा आपको कोई कंडीशन नजर नहीं आ रही होगी। ठीक है, दूसरे वाले में अगर आप बात करें, सेकंड वाले में भी यहां पे प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस। जहां प्लस था वहां माइनस आ गया। कंडीशंस थोड़ी बहुत चेंज है। क्या कि एक्स और वाई पे अलग अलग कंडीशंस हैं। एक्स और वाई पे क्या अलग अलग कंडीशंस है कि एक्स की वैल्यू तो 0 से 1 तक हो सकती है, और अगर आप y की बात करें तो -1 से 0, -1 से 0, ये दूसरे के लिए। अगर आप थर्ड पे बात करें तो थर्ड पे ये प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस। अगर आप कंडीशंस की बात करें तो कंडीशंस थोड़ी बहुत चेंज है। ये केवल x की कंडीशन है कि -1 से 0, और अगर इसी में आप y की कंडीशंस की बात करें तो 0 से लेके और कहां तक है, 1 तक। देखो कंडीशंस थोड़ा सा टिपिकल है इसमें काम करना। ठीक है, फिर भी आप कोशिश करो एक बार रिवाइज करने की, भाई पढ़ लेना, याद रह सके तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो केवल इतना जरूर याद रखना कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई ये होता है, और साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वो होता है। देखो आइडेंटिटीज इसमें थोड़ा सा मुश्किल काम है कंडीशंस का। टेन इनवर्स पे तो मैंने आपको बोला था कि टेन इनवर्स की तो आपने जरूर याद रखनी है। तो 3 केसेस इसमें ये आएंगे, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई के रिगार्डिंग। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। कंडीशंस आपने जरूर याद रखनी है, पढ़ जरूर लेना एक बार। इसी तरीके से अगर मैं कोस इनवर्स की बात करूं तो देखिए, कोस इनवर्स के कंडीशंस और लिख देता हूं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू 1 माइनस वाई स्क्र, और दूसरा 2 पाई माइनस सेम एज इट इज यही cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू 1 माइनस वाई स्क्र का रूट। कंडीशंस क्या क्या है वो सुनिए। इस पे कंडीशन है -1 से लेके x और y प्लस 1 तक होंगे, इसमें थोड़ी कमी कंडीशंस है, और x प्लस वाई का सम आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब ऊपर वाले में इसमें केवल इतना फर्क है कि x और y की वैल्यू तो -1 से +1 होगा, लेकिन x प्लस वाई आपके पास लेस देन 0 मिलेगा यहां पे। ये कंडीशंस देखो उससे तो कहीं आसान है, उसमें साइन इनवर्स वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं कहता केवल पहली वाली याद रख लेना। cos इनवर्स x और cos इनवर्स y के लिए आप आराम से बात कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y लिखना चाहूं तो आपके पास दो केस आएंगे। पहला केस cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्र। ये कब आता है, जब -1 से लेके और x और y की वैल्यू +1 तक हो, और x लेस देन और इक्वल टू y हो। पहला केस। दूसरे केस में हमने क्या करना है, केवल यहां पे माइनस साइन आ जाएगा, और इसके साथ कंडीशन ये चलेंगी कि y की वैल्यू, या पहले अगर हम x की बात करें तो x की वैल्यू तो 0 से 1, अगर आप x की बात करें तो x की वैल्यू तो 0 से 1, 0 नहीं हो सकता 1 हो सकता है, और अगर आप y की बात करें तो -1 से 0, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। इसमें थोड़ी सी कम कंडीशंस हैं।
देखो इनवर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको कंडीशंस कैसे याद हो। देखो इसका कोई तरीका नहीं है भाई, जितना आप पढ़ोगे क्वेश्चंस ट्राई करोगे अपने आप थोड़ा सा दिमाग में आने लगेगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस में ये यूज होगा या ये यूज होगा, ये यूज करना है या ये यूज करना है। देखो फॉर्मूले हैं ये तो, आइडेंटिटीज है ये तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, वो आपकी ट्रिक है कि आप कैसे याद रख पाते हैं। कंडीशंस देखो tan इनवर्स वाले की जरूर याद रखना, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के लिए तो कंडीशंस पे हो सकता है कि भी बहुत ही रेयर चांस हो कि उस सेकंड वाले पे जाए। ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर इसी पे ही बात करता है वो, फर्स्ट वाले पे। यहां पे भी फर्स्ट वाले पे ही बात करेगा, फेवरेबल कंडीशंस देके चलता है पहले वाले के लिए, लेकिन tan इनवर्स के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर भी देखो मैं तो यही कहूंगा कि पढ़ जरूर लेना, हो सकता है कंडीशंस पे कोई क्वेश्चन ना दे दे। ठीक है, एक बार साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की आइडेंटिटीज अगर आपको समझ आई है कुछ, देखो कंडीशंस तो अब एकदम तो याद होंगी नहीं। अगर अभी जो मैंने लिखा है ये बोर्ड क्लियर था, साउंड क्लियर था और आपको कुछ समझ आया है तो प्लीज रेज योर हैंड ताकि हम क्वेश्चंस कर पाए। ओके, देखिए क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। देखो क्वेश्चंस आपको लगभग मैं फिर बोल रहा हूं फेवरेबल कंडीशंस पे ही बात होगी पहले वाले केस पे। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। देखो करना कैसे है, आप LHS अगर लेके चलते हैं, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13, मैं आपको फिर बोल रहा हूं लगभग 99% चांस है कि वो पहले वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा, आप चेक भी कर लेना। ठीक है, हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब ये x है और ये क्या है y, आपके पास जो प्रॉपर्टी होती है वो तो ये होती है x इंटू वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू 1 माइनस वाई स्क्र। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की कंडीशन है cos इनवर्स 4/5 इंटू 12/13 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे, इस कैलकुलेशन को जैसे ही आप सोल्व करोगे वी गेट, कैलकुलेशन आप कर लेना बड़े आराम से इस पे पहुंच जाओगे 33/65। मतलब मेन आपने ये याद रखना है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होता है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y क्या होता है, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y क्या होता है, sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y क्या होता है। ज्यादातर तो आपने इन्हीं कंडीशंस पे ही बात करनी है। देखिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं कवर। आपको ऐसे भी मिल सकते हैं, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू cos इनवर्स 84/85। अब आप इसका प्रूफ करोगे तो इसमें आप LHS लेके चलो, LHS में साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y है। अगर आप साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y को अगर cos में चेंज कर लें तो लास्ट में हम cos पे पहुंच जाएंगे। कैसे, बाई ट्राइंगल मेथड। देखो आपने पढ़ा हुआ है, इसको मैं cos इनवर्स की फॉर्म में लिख सकता हूं, इसको भी मैं cos इनवर्स की फॉर्म में लिख सकता हूं। ट्राइंगल मेथड से बड़ी आराम से आप cos इनवर्स की फॉर्म में लिख सकते हो। ये तो आएगा 4/5 और ये आपके पास आएगा 15/17। मैंने दोनों जगह ट्राइंगल मेथड अप्लाई किया है। बाय ट्राइंगल मेथड हमने साइन इनवर्स को चेंज कर दिया cos इनवर्स में,
अब दोनों जगह आपके पास ये आ गया cos इनवर्स 4/5 माइनस cos इनवर्स 15/17। इस पे सेम वही प्रॉपर्टी अगर आप लगाओ cos इनवर्स 4/5 इंटू 15/17 प्लस, अगर माइनस है तो प्लस आता है, प्लस है तो माइनस आता है cos वाले केस में, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 15/17 का स्क्वायर। जैसे आप इस कैलकुलेशन को करोगे, कैलकुलेशन आप अपने आराम से कर लेना, जैसे आप इस कैलकुलेशन को करोगे कैलकुलेशन आपके पास आरएचएस पे पहुंचा देगी। हमारा मेन मकसद कैलकुलेशन समझाना नहीं है, मेन मकसद ये है कि ट्रायंगल मेथड देखो मैंने आपको पहले ही समझाया था और वही बार बार यूज होता रहा है लास्ट तक। तो ट्रायंगल मेथड से आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पहली बात। फिर आपने आइडेंटिटीज याद रखनी है कि tan इनवर्स की क्या है, cos इनवर्स की क्या है, sin इनवर्स की क्या है। इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज को भी याद रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं ऐसा ही। देखो ये तो अब आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके ऊपर है, तरीके मैंने आपको समझा दिए हैं। इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, then prove that x square plus y square plus z square plus 2xyz is equal to 1। ये आपने प्रूव करना है। देखिए कैसे करोगे। आपके पास एक कंडीशन है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। इस z वाले पार्ट को आप उधर भेज दो, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। अगर आप आरएचएस को ध्यान से समझो तो मैंने आपको ये वाली प्रॉपर्टी बताई हुई है कि cos इनवर्स माइनस z जो होता है वो यही होता है, पाई माइनस cos इनवर्स z। तो आपके पास ये अगर इधर एलएचएस में आप प्रॉपर्टी लगा दो तो ये प्रॉपर्टी है, और अगर आप आरएचएस की बात करो तो आपको ये नजर आ रहा है। सब कुछ प्रॉपर्टीज पे, इस चैप्टर में जितने तरीके से प्रॉपर्टीज करोगे उतना ही आसान बन जाएंगे। इसकी जगह ये आपको पहले भी बताया है, cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल, वी गेट xy माइनस इज इक्वल टू माइनस z। रूट वाली टर्म्स को एक साथ ले जाओ, बाकी दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लो। मतलब z को अगर मैं इधर ले आऊं, रूट वाली टर्म को एक साथ लिखने का ये फायदा है कि आप स्क्वेयरिंग करोगे तो रूट हट जाएगा, और जो हमें प्रूव करना है उसमें कहीं भी रूट नहीं है। अगर आप स्क्वेयरिंग करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, आपके पास यहां पे आएगा xy प्लस z का होल स्क्वायर, ये बनेगा। जैसे आप इसको सोल्व करोगे, जैसे अब आप इसको आगे सोल्व करोगे, वी गेट दिस। आप कर सकते हैं आराम से। जैसे इसको आप आगे सोल्व करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा, ये बड़ी आराम से आ जाएगा। अब आपका सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पे हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं केवल प्रॉपर्टीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मिक्स क्वेश्चंस चलेंगे, जो आपने पहले पढ़ लिए उनके भी यूज होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उनका कोई, कभी आपको ये लगे कि सर पीछे वाले भी यूज होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे, पीछे वाले भी यूज होंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ट्राइंगल मेथड, माइनस का बाहर कैसे आना होता है, ये सब आपके आगे यूज होते चलेंगे। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज है आपने जरूर याद रखनी है। देखिए इस टाइप से आप क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है इसमें ज्यादातर फेवरेबल कंडीशन फर्स्ट वाले केस की आएगी, तो आपने फर्स्ट केस ही याद रखना है। फर्स्ट केस के हिसाब से ही मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। बाई चांस किसी कंपटीशन लेवल पे हो सकता है कोई कंडीशंस पे डिपेंड ना दे दे, इसलिए मैंने आपको कंडीशंस लिखवा दी। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज मैं और लिखवा देता हूं। 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी जरूर याद रख लें,
लिख जरूर लें प्रॉपर्टीज। देखो इसमें सारा रोल ही प्रॉपर्टीज का है। यहां पे आपके पास आएगा साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र। कब? जब 1/-1/√2 से लेके और +1/√2 तक x हो। दूसरा ये आ जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र। कब? जब 1/√2 से लेके और 1 तक की कंडीशंस हो। ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र। कब आएगा? जब -1 से लेके -1/√2 तक की कंडीशंस हो। ये आपके पास साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x की आइडेंटिटी है। आप इनको भी कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास एक 3 साइन इनवर्स x की भी आइडेंटिटी होगी। 3 साइन इनवर्स x में भी ऐसे 3 केस आप याद रखेंगे। पहला केस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 3x माइनस 4x क्यूब, -½ से +½ जब x की वैल्यू हो। दूसरे में पाई माइनस कर देंगे, ये कंडीशंस तब है जब आपसे लेके 1 हो। तीसरी कंडीशन -पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होती है। कब? जब -1 से लेके और -½ तक हो। ये 2 साइन इनवर्स x की प्रॉपर्टी है, ये 3 साइन इनवर्स x की प्रॉपर्टी है। ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि 2 साइन इनवर्स x क्या है, 3 साइन इनवर्स x क्या है। ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से कैसे? जैसे आप इसकी बात करें, पहले आपने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा की अगर आप आइडेंटिटी देखें तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। उसी हिसाब से इसको इनवर्स में कन्वर्ट किया गया। इसमें देख लो, साइन 2 थीटा आपने पढ़ा था, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कोस थीटा निकालने का तरीका √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसी हिसाब से आप याद रख सकते हैं इनवर्स की प्रॉपर्टीज को। लेकिन थोड़ा सा कंडीशंस पे इस पे थोड़ी सी दिक्कत है कि भी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज हो जाते हैं इसमें, कि कंडीशंस आपने जितने याद रख पाओ, नहीं तो पहली कंडीशन तो जरूर याद रखने, पहला रिजल्ट तो बहुत बार यूज होता है। इसी से आगे देखिए, मैं कुछ प्रॉपर्टीज तो लिख देता हूं कम से कम, क्योंकि आप क्वेश्चंस ट्राई करो अगले 2 दिन तो प्रॉपर्टीज तो आपके पास हो। अगला आता है 2 cos इनवर्स x। cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 और 2 पाई माइनस cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। यहां पे कंडीशन है 0 से लेके x 1 तक होगा, और यहां पे कंडीशन है -1 से लेके और x कहां तक होगा? 0 तक। ऐसे ही आपके पास 3 cos इनवर्स x है। 3 cos इनवर्स x में क्या होता है? cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। कब? जब आपसे लेके 1 हो। कंडीशन जरूर आप प्रॉपर्टीज लिखते चलेंगे। 2 पाई माइनस cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। कब? -½ से +½ थर्ड 2 पाई प्लस आ जाएगा इसमें cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। -1 से -½ इस पे कंडीशन है।
आप इन सभी प्रॉपर्टीज को एक जगह लिख लें एक पेज पे तो ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आप जब क्वेश्चंस करें तो आपको एक जगह आपकी प्रॉपर्टीज नजर आए कि जो भी प्रॉपर्टी यूज होनी उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ज्यादा बेनिफिट तो इसी में ही है कि आप सारी प्रॉपर्टीज को एक साथ लिख लें। इसीलिए मैं ये 2 tan इनवर्स cos इनवर्स sin इनवर्स सारी एक साथ लिखवा देता हूं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो 2 tan इनवर्स x की है। tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब -1 से 1 हो x, यहां पे आएगा पाई प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब x ग्रेटर देन 1 हो। ये आएगा -पाई प्लस tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब x क्या हो लेस देन -1। 2 tan इनवर्स x की ये कंडीशंस है। 3 tan इनवर्स x अगर आ जाए तो आपके पास आएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये कब है? जब -1/√3 से वैल्यू 1/√3 तक हो। दूसरा इसमें पाई ऐड हो जाएगा, ये कब है? जब x ग्रेटर देन 1/√3 हो। ये आएगा -पाई प्लस ये कंडीशन है जब x लेस देन -1/√3 हो। ये 2 tan इनवर्स x है, ये 3 tan इनवर्स x है। ऐसे मैंने आपको cos इनवर्स x, sin इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको बताने की कोशिश की है, मतलब लिखवाई है। एक कंसेप्ट और लिखवा रहा हूं। देखो मैं ये सारी प्रॉपर्टीज इसलिए लिखवाने लग गया कि आपके पास 2 दिन का टाइम हो तो आप अगर क्वेश्चंस करना चाहो तो कम से कम प्रॉपर्टीज एक जगह पहले लिख लेना और फिर इनके क्वेश्चंस को ट्राई करना। अभी हम इस पे एक क्लास और करेंगे, एक या 2 क्लास, जिसपे इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं केवल प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूं। 2 tan इनवर्स x को आप साइन इनवर्स में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। काफी जगह आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टीज यूज होती नजर आएंगी। ऐसे ही पाई माइनस ये कब है? जब x ग्रेटर देन 1 हो। थर्ड -पाई माइनस साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कब है? जब x लेस देन -1 हो। ये 3 कंडीशंस तो आपके पास साइन इनवर्स में भी आ सकती हैं। ऐसी cos इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो इनको, 2 tan इनवर्स x को। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब 0 से लेके इंफिनिटी तक हो, और यही माइनस आ सकता है जब ये माइनस इंफिनिटी से 0 तक हो। ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने लिखवा के आज की क्लास में केवल प्रॉपर्टीज ही मैं लिखवा पाए क्योंकि इतना ही टाइम है। 1 या 2 क्लास अगले वीक में जो आज प्रॉपर्टीज लिखवाई इनके सभी क्वेश्चंस को एक एक 2 को
मतलब एक एक दो दो क्वेश्चन सभी प्रॉपर्टीज से करेंगे, ताकि अगली बार जब मंडे को क्लास होते एक बार दोबारा से आपके ये रिवाइज होते चले। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में जो बताया है ये केवल प्रॉपर्टीज है, ये आप सभी एक जगह नोट करेंगे। थैंक यू।